वक्त युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कई देशों के पास पारंपरिक हथियारों के साथ ऐसे हथियार भी हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। हालांकि अभी उन हथियारों के इस्तेमाल में समय है, लेकिन जो हथियार इस वक्त दुनिया में खुलेआम अदृश्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, वो विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ये हथियार है इंटरनेट, और इस युद्ध का नाम है साइबर वॉर, जिसमें कई देश शामिल हैं। लेकिन चीन इस युद्ध में आगे निकल गया है, इतना आगे कि अब वो सबके टारगेट पर है। न गोला बारूद, न विध्वंसक हथियार, नया मोर्चा और नई सेना तैयार। बिना हथियार साइबर की दुनिया से शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। आशंका बड़ी है लेकिन सटीक है, क्योंकि जो खुलासा हुआ वो दुनिया को एक नए मोर्चे पर जंग के मैदान में धकेलने की तैयारी का प्रमाण है। ये जंग सीमा पर विध्वंसक हथियारों से नहीं होगी, बल्कि इसमें हथियार के तौर पर इस्तेमाल होगी नई तकनीक और एप्स। अटैक घर बैठे इन्हीं हथियारों से होगा, इसलिए प्रयोग किए जा रहे तकनीकी हथियारों की क्षमता का ट्रायल लिया जा रहा है। और इस मैदान में सबसे आगे है चीन। साइबर वर्ल्ड वॉर के इस बैटल ग्राउंड में चीन के हथियारों की कोई मिसाल नहीं है। दुनिया के डर से उसने अपने हथियारों का कभी खुलेआम प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए साइबर स्पेस पर इस वक्त ड्रैगन का कब्जा बढ़ता जा रहा है, और विश्व युद्ध की आहट इसी साइबर एक्सरसाइज से आ रही है। इंटरनेट वाली सेना तैयार, छिड़ने वाली है साइबर वॉर। खुफिया सूचनाएं टारगेट, चीनी हैकर्स करेंगे अटैक। फैल गया साइबर जाल, करीब आ गया युद्ध का। चौंकाने वाला खुलासा, ड्रैगन फेंकेगा पहला पासा। कोरोना, हांगकांग और साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस तनाव भरे माहौल में सबसे बड़ा खतरा है चीन की साइबर आर्मी। हथियारों से होने वाली जंग के लिए भले ही चीन को सोचना पड़े, लेकिन चीन के साइबर सैनिकों ने अटैक शुरू कर दिया। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया पर हुआ शातिर हमला इसी चीन की शातिर चाल थी, लेकिन ये एक प्रयोग था जिसे साइबर अटैक के एक्सरसाइज के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ऑस्ट्रेलिया पर किए गए हमले से अपनी क्षमता जानने की कोशिश कर रहा था, और यही साइबर वॉर की शुरुआत का प्रमाण भी है, जिसमें इस वक्त तक कई देश शामिल हो चुके हैं। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, चीन, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी। इनके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के भी कुछ देश इस जंग में शामिल हो चुके हैं। इनका मकसद है दुश्मन मुल्क के ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना, वो सस्ती तकनीक भी जिससे अपने आर्थिक विकास में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चीन इस रेस में सबसे आगे है। उसने सस्ती तकनीक हासिल करके अपनी करेंसी युआन की कमजोरी के बावजूद दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया। यानी चीन का साइबर स्पेस में कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो सेंध लगाकर इस क्षेत्र में भी विस्तार कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देश चीन के इस साइबर वॉर से त्रस्त हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी तकनीक संपन्न हर देश को इस युद्ध में उतरना पड़ रहा है, जिसके पुख्ता सबूत के तौर पर हाल ही में घटी घटनाओं को शामिल किया जा सकता है। चीन के माहिर हैकर्स पश्चिमी देशों में सेंध लगा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका पर कई साइबर अटैक हो चुके हैं। ब्रिटेन में भी बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए हैं। हिंदुस्तान की आर्मी के सिस्टम पर भी साइबर हमला हो चुका है। ये सभी हमले चीनी हैकर्स ने खुफिया सूचना जुटाने के लिए किया था। यही वजह है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अलर्ट जारी किया गया। न सिर्फ चेतावनी दी गई, बल्कि साइबर वॉर की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। यहां तक कह दिया गया चीन भविष्य में इसी साइबर वॉर के जरिए फायदा उठा सकता है। वो अपनी साइबर क्षमता को कई तरह से लैस कर रहा है। निगरानी के लिए उसने साइबर पुलिस यानी हैकर्स तैनात किए हैं। और इस साइबर वॉर पर सबसे बड़ा खुलासा अमेरिका ने किया है। खुलासा यह है कि अमेरिका में हुए 90% साइबर अटैक चीन के हैं। जर्मनी में होने वाली 60% साइबर अटैक में चीन का हाथ है। हैकिंग चीन के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला खेल है। चीन में हैकर्स के कई सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। चीन में दुनिया की पहली हैकर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनाई गई। हैकर्स डिफेंस और हैकर्स एक्स फाइल जैसी मैगजीन भी चीन निकाल रहा है। ट्रोजन हॉर्स और ट्रैपडोर जैसी तकनीक सिखा रहा है।
इसके अलावा चीन के अंदर हैकर्स पेनिट्रेशन मैनुअल जैसी पुस्तकें भी खुलेआम बिक रही। यानी इस इंटरनेट और कंप्यूटर के जाल से जुड़ी दुनिया का अगला निर्णायक युद्ध साइबर युद्ध होगा, क्योंकि हर देश की सारी खुफिया और बाहरी जानकारी कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही स्टोर है, जिनके आदान प्रदान का जरिया भी इंटरनेट ही है। और चीन इसी साइबर जाल की परतों को खोल रहा है, एक एक फाइल पढ़ रहा है, दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है, और उसका यही ख्वाब नए साइबर दौर में दुनिया को धकेल रहा है।